अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आपको सुनाऊँगी एक मज़े की स्टोरी कि मेरा डीपीडी में इंटरेस्ट कैसे बना। तो जब मैं डीपीडी में एंटर हुई थी, तो मुझे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था क्या करना है और कोई इंटरेस्ट भी ऐसे नहीं था। और ऊपर से मैंने आप लोगों की तरह इतनी नेगेटिव बातें सुन ली थी कि मेरा बिल्कुल दिल उठ गया। पहले 2 महीने में ही मैंने सोच लिया कि भई डीपीटी से तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना माइंडसेट शिफ्ट किया और मैंने इन्फ्लुएंसर वाला माइंडसेट बना लिया। आई यूज्ड टू थिंक कि भई मैं इंस्टाग्राम के ऊपर डिफरेंट ड्रेस की पोस्टिंग करूँगी और मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊँगी और मेरा डीपीटी से तो कुछ नहीं हो सकता। बस डिग्री लेनी है और उसके बाद तो मैंने प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं करनी है क्योंकि जॉब्स ही नहीं मिलेंगी। और इतनी सारी थॉट्स के बाद मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्टिंग करना शुरू कर दी। तो मेरा ये माइंडसेट चल रहा था। और उसी तरह से पहला साल पूरा गुज़र गया, दूसरे साल का हाफ भी गुज़र गया एंड मिड के अंदर आए तो एक दिन मैं रैंडमली आ रही थी यूनिवर्सिटी के बाहर से और मुझे एक सीनियर मिली। वो किसी फिजियोथेरेपी सेंटर में इंटर्नशिप कर रही थी और वहाँ पे इंटर्न्स ने छोड़ दिया था। तो वहाँ पे 1-2 वैकेंसीज़ खाली थी। तो मैंने सीनियर से कहा कि भई अभी तो मैंने बेसिक ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोथेरेपी वाले सब्जेक्ट्स भी नहीं पढ़े हैं सेकंड ईयर में और कोई ऐसी मुझे टेक्निक्स भी नहीं आती हैं, तो मैं इंटर्नशिप कैसे कर सकती हूँ? तो उस टाइम पे मुझे रेफरेंस के साथ बाय चांस इंटर्नशिप मिल गई, सेकंड ईयर में ही। अब मैंने वहाँ पे जाना शुरू कर दिया, लेकिन इंटरेस्ट मेरा फिर भी कोई नहीं था और मैं बस देख रही थी। अब वहाँ पे जाके ये हुआ कि मैंने सीनियर डॉक्टर्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। वहाँ पे मेल डॉक्टर्स भी थे, फीमेल डॉक्टर्स भी थी और कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर भी थे। तो उन सबको देख के मुझे लगा कि हाँ यार, ये फील्ड इतनी बुरी भी नहीं है। एंड देन सेकेंडली मैंने जब पेशेंट्स को सही होते देखा, मतलब लिटरली आई हैव सीन कि कुछ जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट्स थे, जो कि बिल्कुल बेड रिडन हो चुके थे एंड देन हमने फिजियोथेरेपी के बाद वो चल सकते थे, वो प्रॉपरली अपनी सब एक्टिविटीज़ कर पा रहे थे। और इन सब चीज़ों को देख के मुझे इतना अच्छा फ़ील होता था और मुझे समझ आ गई कि भई फिजियोथेरेपी की फ़ील्ड कितनी अच्छी है और इसका कितना ज़्यादा काम है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मेरा इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ। उसके बाद मैंने डिफरेंट सीनियर डॉक्टर से इस पे डिस्कशंस की, फिर उनसे ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना शुरू की। उसके बाद तीसरी चीज़ मैंने ये की कि मैंने सोशल मीडिया के ऊपर फिज़ियोथेरेपी को सर्च करना शुरू कर दिया। पहले मैं बिल्कुल सर्च नहीं करती थी, तो मैंने सर्च करना शुरू किया। मैंने बहुत से पाकिस्तान के अच्छे फिज़ियोथेरेपिस्ट देखे, मैंने बहुत से इंडियन फिज़ियोथेरेपिस्ट देखे, उसके बाद मैंने इंटरनेशनली कई बहुत अच्छे फिज़ियोथेरेपिस्ट देखे। तो इन सब लोगों को देख के मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया था कि मुझे अब अपनी फ़ील्ड का मतलब अपना मुझे फिज़ियोथेरेपी का पैशन हो गया। तो मुझे इस तरीके से मैं एक इन्फ्लुएंसर वाले माइंडसेट से जहाँ पे मुझे सिर्फ़ ड्रेसिंग करके और एक वो करना था कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या अलग से कोई फ़ील्ड चूज़ करनी थी, मेरा वापस से इंटरेस्ट डीपीटी में बन गया। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि इधर-उधर के लोगों को देख के कभी भी नहीं डिसाइड करो कि ये फ़ील्ड कैसी है, बल्कि आप उसी फ़ील्ड के लोगों को देख के ऑब्ज़र्व करो और फिर डिसाइड करो। क्योंकि इटसेल्फ फ़ील्ड का भी स्कोप नहीं होता। स्कोप होता है उन पर्सन्स का, जो कि उस फ़ील्ड में होते हैं। अगर आप देखो तो क्रिकेट का भी हम कहेंगे भई नहीं, हम किसी जनरल क्रिकेटर को देख लें, तो हम कहेंगे भई इसका स्कोप नहीं है। लेकिन अगर हम शाहिद अफरीदी को देखें, किसी बड़े क्रिकेटर को देखें, उसको देख के लगता है कि भई स्कोप तो है इसका क्रिकेट का। तो आपने कभी भी इधर-उधर के लोगों की बातें या फिर उन लोगों की बातें जो कि उस फील्ड में कुछ नहीं कर पाए हैं और उनके पास खुद कोई स्किल नहीं है, उनको देख के ना कभी भी आपने ये डिसाइड नहीं करना कि कौन-सी फील्ड कैसी है। हमेशा उस फील्ड के टॉप के लोगों को देखें, टॉप के लोगों को देखेंगे तो ही आपका माइंडसेट टॉप वाला शिफ्ट होगा और फिर ही आप किसी फील्ड में एक्सेल कर पाओगे। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उस फील्ड के बेस्ट स्किल्ड पर्सन्स को देख के फिर डिसाइड करो कि कौन सी फील्ड कैसी है। ये सिर्फ डीपीटी के लिए नहीं है, हर फील्ड के लिए हर स्टूडेंट को मैं ये बताऊंगी कि किसी भी फील्ड को उसकी इस बेस पे कभी भी जज ना करो कि दूसरे उसके बारे में क्या कह रहे हैं।